अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ वसीम खटक आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिस तरह इस प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट है कि हम इसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेके आते हैं, मुख्तलिफ़ जो हमारे अच्छे अक़वाल आ जाते हैं, उनको सामने आएँगे। तो आज थोड़ा-सा हिस्ट्री पे डिस्कस करते हैं कि एक गुज़श्ता रोज़ नेट सर्फ़ करते हुए एक कॉल किसी का देखा। वो कह रहे थे कि अगर आप में हारने की लगन ना हो, अगर आप में हारने की लगन ना हो, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। यानी कि जब तक आप हार नहीं मानते, आपको कोई हरा नहीं सकता। जब आप हार मान लेते हैं, तो दुनिया आपको हरा लेती है। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी चीज़ें चेक की। इस्लामिक हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है। इस तरह जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग गए हैं, जो बहादुर लोग गए हैं, जो कौमें गई हैं, जिन्होंने तरक्की की है, उनकी जब मैंने हिस्ट्री खंगाली, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सामने नज़र आई कि उनकी तरक्की का राज़ क्या था। वो हार नहीं मान रहे थे। जब तक आप हार मानते हैं, आप हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इंसान की तारीख़ में कुछ वाक़यात, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। ये वो मौक़े होते हैं जब एक शख़्स या एक कौम अपनी तमाम तर मुश्किलात और हालात के बावजूद हार न मानने से इनकार करती है और अपनी जीत या अज़मत की राह हमवार करती है। ऐसे मौक़े पर इंसान का अज़म और हौसला ही वो असल क़ुव्वत होती है जो इसे नाक़ाबिल शिकस्त बनाती है। इस्लामी तारीख़, बरसग़ीर की आज़ादी और दुनिया के दीगर वाक़यात में हमें ऐसे बेशुमार लम्हात मिलते हैं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। हम इस्लामी तारीख़ के एक वाक़े की मिसाल जंग बदर की लेते हैं। 624 ईस्वी में जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 313 थी और उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। उस वक़्त कुफ़ार मक्का ने 1000 के करीब तरबियत याफ़्ता फ़ौज के साथ उस पर हमला किया। बज़ाहिर एक नामुमकिन ही जंग थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले और मुसलमानों के अज़म ने इसे मुमकिन बनाया। अल्लाह पर भरोसे और हार मानने से इनकार के सबब ये छोटी-सी जमात दुश्मन के बड़े लश्कर पर ग़ालिब आई। इस जंग ने मुसलमानों को ये सिखाया कि जब अल्लाह पर भरोसा और अपनी क़ुव्वत पे यकीन हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। इस तरह हज़रत ख़ुब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल भी हमारे सामने है। जब मक्का के कुफ़ार ने आपको दीन इस्लाम से रोकने के लिए शदीद तशद्दुद किया, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो सख्तियों के बावजूद इस्लाम के उसूलों पर डटे रहे। ये अज़म हमें सिखाता है कि अगर कोई शख़्स अपने मकसद के लिए डट जाए और अल्लाह पर भरोसा रखे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। इस तरह अगर बरसग़ीर की तारीख़ में क़ियादत मुतज़्ज़िला की जात भी ऐसी ही एक मिसाल पेश होती है। जब 1940 की दहाई में बरसग़ीर के मुसलमानों को अपनी शनाख़त और बक़ा के लिए एक अलहदा रियासत की ज़रूरत महसूस हुई, तो उस वक़्त के हालात इंतहाई मुश्किल थे। बहुत सी ताकतें उनकी मुखालफ़त कर रही थीं और कांग्रेस जैसी बड़ी सनअती जमातें उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी, लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अलील होने के बावजूद भी मुसलसल काम कर रहे थे और अपनी कौम को मुत्तहिद किए रखा। उनकी गैर मुतज़लज़ल क़ियादत और मुसलमानों के अज़म ने दुनिया को ये दिखा दिया कि जब एक कौम अपनी आज़ादी के लिए डट जाती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। नतीजतन 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आ जाता है। इसी तरह एक इस्लामिक वाक़या और यहाँ पर ऐड करेंगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग यरमुक में बहादुरी की मिसाल की याद दिलाता है। जब रूमी फ़ौज ने मुसलमानों पर हमला किया, तो उनकी तादाद मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने बेजिगरी से लड़ा और आखिरकार फ़तह हासिल की। ये जंग इस बात का सबूत है कि हार वही मानता है जो हारने का इरादा रखता है, और जब तक अज़म कायम रहे, कामयाबी कदम चूमती है। यही गैर मुतज़लज़ल अज़म हमें दुनिया के तारीख़ी वाक़यात में भी देखने को मिलता है। 480 क़ब्ल मसीह में होने वाली जंग थेरमोपाइल में स्पार्टा के बादशाह लियोनार्डाइस और उसके 300 बहादुर सिपाहियों ने फ़ारस के बादशाह ख़िशायार के ख़िलाफ़ ऐसी मुज़ाहमत दिखाई जो तारीख़ में याद रखी जाएगी। फ़ारस की फ़ौज तादाद में बेशुमार थी और स्पार्टा के जंगजू तादाद में नहायत कम थे, लेकिन उनकी अज़म और इस्तिक़लाल ने उन्हें दुश्मन के आगे झुकने नहीं दिया। ख़िशायार ने जब लियोनाइडस को सरेंडर करने को कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया। लियोनाइडस और उसके सिपाहियों ने अपने वतन की दिफ़ा की खातिर अपनी जानों का नज़रिया पेश कर दिया, लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह जंग अज़ीम के दौरान जब हम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल को देखते हैं, उसके अज़म को देखते हैं, तो 1940 में नाज़ी जर्मनी ने पूरे यूरोप पर अपनी रियासत कायम कर रखी थी और बरतानिया भी जर्मनी के हमले से खप्त से दो-चार था। बरतानवी फ़ौजी डंकोर्क में मशहूर हो चुकी थी और जंग का नतीजा इंतहायत ख़तरनाक दे रहा था, लेकिन चर्चिल ने अपनी कौम के सामने शिकस्त खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम साहिलों पर लड़ेंगे, हम फ़िज़ाओं में लड़ेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। चर्चिल के इस अज़म ने बरतानवी कौम में नया जज़्बा और जोश पैदा किया और नतीजतन वो सिर्फ़ अपनी बक़ा की जंग जीत गए, बल्कि नाज़ियों को शिकस्त फाश दी।
اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک اور واقعہ نیلسن منڈیلا کی جو جہد ہے، جو جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف 27 سال تک قید میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اصولوں اور سادگی کے خلاف خوف سے منہ نہیں موڑا۔ جب دنیا نے ان کے حق میں ناامیدی ظاہر کی تب وہ ثابت قدم رہے۔ منڈیلا کی اس مزاحمت اور عزم نے جنوبی افریقہ کو نسل پرستی کے چنگل سے آزاد کرایا اور وہ ملک کے پہلے سیاہ فام صدر بنے۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ ہار اور جیت کا تعلق ہماری طاقت سے نہیں بلکہ ہمارے حوصلے اور ارادے سے ہے۔ اگر کوئی شخص، قوم یا فوج یہ فیصلہ کرے کہ وہ ہار نہیں مانے گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اصول ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی مشکل یا چیلنج کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا عمل ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کم کامیاب ہوں گے یا ناکام۔ اگر ہم شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور اپنی محنت جاری رکھیں تو مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے کامیاب ترین افراد کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کبھی بھی آسانی سے نہیں پائی۔ ان لوگوں کو کبھی بھی مشکلات اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو مشکلات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہار ماننے سے انکار کرنا ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ جب تک ہم اپنے عزم پر قائم رہیں اور محنت کرتے رہیں، کوئی بھی چیلنج یا مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں تاریخ کے عظیم واقعات اور شخصیات سے ملتا ہے۔ تو آج سے یہ ایک تیر بنا لیں، ایک عادت بنا لیں کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننی، کبھی بھی کسی بھی کیس میں، کسی بھی کام میں ہم نے ہار نہیں ماننی، اور جب تک ہم جیت نہیں پاتے ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔